नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हॉस्टल वार्डन की परीक्षा कंप्लीट हो चुकी है और आशा करते हैं कि आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा। अब बहुत सारे अभ्यर्थी इस तलाश में होंगे कि सर एक ऐसा माध्यम हमको मिल जाए जिससे कि हम या तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके या कोई एक ऐसा माध्यम मिल जाए या एक ऐसी वैकेंसी मिल जाए जिसके माध्यम से हम एक गवर्नमेंट जॉब के माध्यम से अपना लाइफ सिक्योर कर सकें। तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि इसके अंतर्गत मैं 3 प्रकार की जो वैकेंसीज हैं उस पर चर्चा करने वाला हूं। कुछ ऐसी चर्चाएं आपसे करूंगा, कुछ ऐसे वैकेंसीज के बारे में आपको बताऊंगा जो कि अभी जिसका फॉर्म चल रहा है या तो आगामी समय में उसके परीक्षा होने की बिल्कुल संभावनाएं हैं। तो बिना विलंब किए आप सभी को बता दूं कि मैं किन किन मुद्दों पर चर्चा करने वाला हूं, कौन कौन से एग्जाम्स पर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की बात करूंगा। आरआरबी जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसके द्वारा 11,558 पदों पर लगभग भर्तियां निकाली गई हैं। तो ये एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है आपके लाइफ को सिक्योर करने का। गवर्नमेंट जॉब के माध्यम से बहुत अच्छा एग्जाम होता है, बहुत पॉपुलर कैटेगरी का एग्जाम है और पूरे भारत से बहुत सारे लोग इस एग्जाम को देते हैं। तो यदि आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप बिल्कुल इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये जो एग्जाम है ये बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, एक बहुत अच्छा अवसर आपके लिए अभी है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम। इसके बारे में आगे जाकर के मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि एग्जाम कैसे होता है, किन किन चरणों में होता है और इसमें माइनस मार्किंग है कि नहीं, वो सारी चीजों पर हम लोग आगे जाकर के चर्चा करेंगे। दूसरा, व्यापम का कुछ महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन हो सकता है कि आपको आगामी समय में देखने को मिले। एक तो आपने देखा ही होगा अभी न्यूज़पेपर में ही, जो प्रयोगशाला परिचारक है, प्रयोगशाला परिचारक जो है इसके पदों पर भर्तियां होनी है और ये थोड़ी मोड़ी वैकेंसी नहीं है। लगभग 880 पदों पर वैकेंसी आपकी फुलफिल करनी है। 880 पद भरे जाने हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा एग्जाम हो सकता है। यदि आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है, और यदि आप आर्ट्स वगैरह बैकग्राउंड के हैं तो आप कहीं ना कहीं इसमें अन्य जो पद हैं उसको भी फुलफिल कर सकते हैं। इसके अलावा सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2024, इस पर भी हम लोग आगामी जो होने वाला है सीजीपीएससी का एग्जाम, उस पर भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो एनटीपीसी एग्जाम है। ये जो एनटीपीसी है इसका पूरा नाम होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एग्जाम। नॉन टेक्निकल पद होता है, इसीलिए आपको किसी विशिष्ट तकनीकी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप सामान्य रूप से ग्रेजुएट हैं या 12वीं पास हैं तो इस एग्जाम को दे सकते हैं। असल में एनटीपीसी का एग्जाम जो है ये होता है दो अलग अलग स्तरों पर। एक स्तर जो होता है ये होता है ग्रेजुएट स्तर पर। ग्रेजुएट स्तर के लिए भी पद निकले हैं, लगभग 8,000 के आसपास पद हैं, और 12वीं पास वालों के लिए लगभग 3,000 पद जो हैं ये आपको आगे देखने को मिलते हैं। अभी जो वैकेंसी जारी हुई है उसमें 8,000 पद जो हैं ये ग्रेजुएट स्तर के अभ्यर्थियों के लिए, जबकि 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए लगभग 3,500 के आसपास पद निकले गए हैं। एग्जैक्ट संख्या अभी आगे जाकर के मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप सबको बता दूं, ये देखिए यहां पर आपको एकदम क्लियरली दिखाई पड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज का एग्जाम है। 11,558 पद जो हैं ये अभी जारी किए गए हैं, यानी भर्तियां जो होनी है वो 11,558 पदों पर होनी है। इसके अलावा यदि सिलेक्शन के स्टेजेस की बात करूं तो 2 इसमें सीबीटी होने हैं। सीबीटी कहने का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन एग्जाम आपको देना होगा। इसके बाद कुछ पद हैं जिसमें सीबीएटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये आपको देना होता है, और उसके बाद फिर होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये सबके लिए कंपलसरी है। सीबीएटी जो है
सीबीएटी यानी जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसको आप सामान्य भाषा में कहें, जिसको साइको टेस्ट कह दिया जाता है, ये जो साइको टेस्ट है ये सारे पदों के लिए, भर्ती के लिए अनिवार्य नहीं है। ये कुछ पदों के लिए अनिवार्य है। वो कौन कौन से पद हैं आगे जाकर के चर्चा करेंगे। मोड ऑफ एग्जाम यदि आप देखेंगे तो ऑनलाइन है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है और नेगेटिव मार्किंग बाकायदा 1/3 होनी है। यानी सीजीपीएससी का जो एग्जाम का लेवल है ये मान करके चलिए कि माइनस मार्किंग उसी स्तर पर होनी है। प्रश्नों के स्तर थोड़े से सरल होते हैं लेकिन माइनस मार्किंग बाकायदा 1/3 रखा गया है। ड्यूरेशन की यदि मैं बात करूं तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए आपको 90 मिनट में प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। अब यदि बात करूं कि क्वेश्चन कैसे होंगे, तो यहां पर डिस्क्रिप्टिव टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं आता, ध्यान रखिएगा। जैसे एसएससी में होता है वैसा कुछ नहीं होता। यहां पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न के माध्यम से आपका मूल्यांकन होता है। तो ये एनटीपीसी एग्जाम का सामान्य जो परिचय है वो मैंने आपका करा दिया। अब यदि इस एग्जाम के बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं, बहुत सारे पूछ रहे थे कि सर इसमें एज क्या है, इसमें कब से कब तक भर सकते हैं, मेरी एज इतनी है तो क्या मैं इसको फॉर्म को भर सकता हूं क्या। तो आप सभी जान लीजिए कि ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम में बाकायदा यहां पर क्लियर कर दिया गया है कि कितने एज तक के अभ्यर्थी इसको भर सकते हैं। ये देखिए 18 से 36 साल तक के अभ्यर्थी जो हैं ये इसको भर सकते हैं। अभ्यर्थी 18 से लेकर के 36 एज तक के यदि हैं तो आप इन सारी वैकेंसीज के फॉर्म भर सकते हैं। यहां पर इस एज ग्रुप के अंतर्गत आने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो सब के सब इसके लिए पात्र होंगे। अब यदि हम बात करें कि ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम का फॉर्म भरना शुरू हो गया है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये देखिए यहां लिखा हुआ है, यहां पर डेट ऑफ पब्लिकेशन इन आरआरबी वेबसाइट, यानी ये जो वैकेंसी है ये 13 सितंबर 2024 को आई थी आरआरबी के वेबसाइट पर। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी फॉर्म भरना चालू हो गया है 14 सितंबर 2024 से। आज 17 तारीख हो गया, तो ये मान करके चलिए कि आप अभी भी चाहे तो ये फॉर्म भर सकते हैं। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी अंतिम तिथि क्या होगी, तो 13 अक्टूबर को अंतिम डेट है इस फॉर्म को भरने का। आरआरबी की वेबसाइट पर जाना है, वहां पर आप इसको आसानी से फुलफिल कर सकते हैं। डेट फॉर फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, यानी जब आप फॉर्म भर लेंगे तो उसके बाद एक दिन का अतिरिक्त समय आपको दिया गया है ताकि आप फीस पे कर सकें। और आरआरबी के फीस पे की एक बड़ी खास बात होती है, आरआरबी में यदि आप फॉर्म भरते हैं और एग्जाम देते हैं तो आपकी फीस रिटर्न हो जाती है। जैसे ही आप वो टेस्ट दे लेते हैं वो फीस आपकी रिटर्न हो जाती है। लेकिन यदि आप एब्सेंट हैं तो वो फीस आपका रिफंडेबल है, यानी रिफंड नहीं किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो पैसा लगा रहे हो तो भाई पैसा वसूलना भी, एग्जाम जरूर देना। ठीक। डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो, यानी यदि आपको कोई करेक्शन करना है, आपको लगता है कि फॉर्म में कोई गलती हो गई है, कोई त्रुटि हो गई है, कोई आंकड़ा गलत भर गया है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है, आप 16 से लेकर के 25 अक्टूबर तक ये करेक्शन कर सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत फीस वगैरह जो है इसके लिए लगता है, वो फीस पे करके आप इसको आसानी से फुलफिल कर सकते हैं। ठीक। अब यहां पर कौन कौन से पदों पर भर्तियां निकली हैं सर, तो यहां पर जैसा मैंने आपको बताया, देखो सबसे पहले जो ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम हैं, है ना, वहां पर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसके अलावा स्टेशन मास्टर का पद है, गुड्स ट्रेन मैनेजर का पद है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का जो एग्जाम है वो होना है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये सभी के लिए एग्जाम आयोजित होना है। अच्छी खासी सैलरी होती है रेलवे में। वैसे भी आपको बता दूं कि केंद्र सरकार का है, तो भाई सैलरी के बारे में तो मेरे हिसाब से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सैलरी अच्छी खासी होती है। और यदि वैकेंसी की बात करें तो सबसे ज्यादा वैकेंसी निकली है गुड्स ट्रेन मैनेजर की, 3144 पद जो है ये जीटीएम के निकले हुए हैं।
इसके अलावा आप देखेंगे कि 1736 पद जो हैं ये टिकट सुपरवाइजर के निकले हुए हैं। इसके अलावा 1507 पद हैं, ये जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के पद निकले हुए हैं। अब यहां पर ये जो आपको टाइपिस्ट के दोनों पद दिखाई पड़ रहे हैं, यहां पर आपको सीबीएटी कंपलसरी होता है, जबकि इन तीनों पदों के लिए सीबीएटी की आवश्यकता नहीं होती है। यह ध्यान रखिएगा। ये जो दो पद हैं यानी टाइपिस्ट के जो दोनों पद हैं, इसके लिए आपको सीबीएटी का एग्जाम अलग से देना होता है। अब ये तो हो गई जो ग्रेजुएट स्तर के वैकेंसी है उसकी बात। अब यदि मैं बात करूं कि सर 12th स्टेज वाले जो यानी 12th पास वालों के लिए क्या वैकेंसीज हैं, तो यहां पर आप देखिए ये जो वैकेंसी है एनटीपीसी के 12वीं बेस वाली, इसका एज 18 से लेकर के 33 वर्ष होता है, ये ध्यान रखेंगे। इसके लिए 36 साल है अधिकतम एज, इसके लिए 18 से 33 है। अब ये देखिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, तो ये मान करके चलिए कि 3445 पद आपको 12वीं बेस के मिलेंगे 12th पास वालों के लिए, जबकि 8113 पद जो हैं ये ग्रेजुएट स्तर के अभ्यर्थियों के लिए एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है। और जो ग्रेजुएट वाले हैं वो तो इसको दे ही सकते हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, इसको भी भर सकते हो आप। अगर ग्रेजुएट स्तर के हैं तो आप इसको भी फुलफिल कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो हो गई कि सर वैकेंसी कैसी कैसी है, कहां कहां की वैकेंसी है, कितनी कितनी वैकेंसी है, इसकी हमने बात कर ली है। अब आगे यदि हम बात करें क्वालिफिकेशन क्या होगा सर, क्वालिफिकेशन यदि आप देखें तो ग्रेजुएट स्तर के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो शुरुआत के 5 पद मैंने बताए वो ग्रेजुएट स्तर के अभ्यर्थी इसके लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। वहीं नीचे के जो 5 पद या 4 पद मैंने बताए होंगे आपको, वो 12वीं पास अभ्यर्थी इसको भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो एनटीपीसी का ग्रेजुएट स्तर का पहला एग्जाम है, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले सीबीटी 1 होगा, उसके बाद फिर सीबीटी 2 होगा, उसके बाद फिर सीबीएटी, अगर जो पोस्ट है ना, कुछ कुछ पोस्ट में सीबीएटी की प्रोसेस होगी, और उसके बाद फिर डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सीबीटी 1 के लिए क्या सिलेबस रहना है ये ध्यान रखिएगा। जो सीबीटी 1 है इसमें 100 अंक के 100 प्रश्न आने वाले हैं, यानी 1 अंक का 1 प्रश्न आने वाला है। ध्यान रखना 1/3 माइनस मार्किंग भी होना है, तो इस बात को बिल्कुल सावधानी से बिल्कुल ध्यान देकर के समझिए कि यहां पर ऐसा नहीं है कि सर बस एग्जाम में बैठ करके आना है ना, अपना तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 1/3 माइनस मार्किंग है, यहां पे रिजल्ट जो है, अंक जो है वो माइनस तक में जाते हैं, तो अपने को सावधानी रखनी है। सिलेबस में क्या क्या है सर, तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। सीधे सीधे कहें तो सर मैथ्स है, रीजनिंग है और जीएस है। सामान्य शब्दों में कहें तो मैथ्स और रीजनिंग 30-30 अंक के, जबकि जनरल जो अवेयरनेस है, जनरल स्टडी है, ये 40 अंक का आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो कुल 100 अंक का प्रश्न पत्र होना है। और ये जब स्तर आप पार कर लोगे, सीबीटी 1, तब आपको बुलाया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। और सीबीटी 2 में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको फिर से 120 अंक का है ना, यहां पर 120 अंक के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। 120 अंक कैसे बटा हुआ है सर, तो जीएस यहां पर हो जाता है 50 अंक का। इसके अलावा मैथ्स हो जाता है आपका, 35 अंक का, 35 अंक का, और रीजनिंग जो है ये हो जाता है 35 अंक का। तो 35, 70 और 50, तो कुल 120 अंक के प्रश्न पत्र होने वाला है ये वाला। अब मजे की बात यह है कि इसको भी सॉल्व करना है आपको 90 मिनट में, ठीक है। 90 मिनट में सीबीटी 1 में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, यहां पर आपको 120 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं।
इसमें भी आप यदि इस नोटिफिकेशन को यदि आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको बिल्कुल कैटेगरी वाइज बांट दिया है कि क्वेश्चन कहां से आना है, कितने कितने क्वेश्चन आने हैं, वो एकदम क्लियर कर दिया गया है। तो आप उस नोटिफिकेशन को बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके उसको एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। उसके बाद फॉर्म भरिए और फॉर्म भर के तैयारी में लग जाइए। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है आपके लिए। 11,558 पद यही नहीं होते हैं, एक बार में इतना सारा पद आया है। और मेरे हिसाब से जो व्यापम के अभ्यर्थी हैं, जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी हैं, आप सभी के लिए ये जो एग्जाम है, ये कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है यदि आप इसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि मैक्सिमम चीजें आप यहां पढ़ चुके होते हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी के दौरान एनटीपीसी की तैयारी ऑटोमेटिकली करते रहते हैं। मैथ्स रीजनिंग आप पढ़ते ही हैं, है ना, मैथ्स के जितने चैप्टर हैं वो सब पढ़ते ही हैं, रीजनिंग आप पढ़ते ही हैं। इसके अलावा जो जीएस वाले सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये सब तो आप पढ़ते ही हैं। तो मेरे हिसाब से यदि आप अभी एक सही दिशा चाहते हैं तो मेरी राय मानिए, आप एनटीपीसी के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न पत्र नहीं रहता है, बहुत सामान्य स्तर का प्रश्न रहता है, लेकिन तैयारी करने वालों से ही बनता है। क्योंकि कंफ्यूजन वाले स्थिति में क्या होता है सर, 1/3 माइनस मार्किंग में निपट जाते हैं लोग। तो उससे बचने के लिए आप कोशिश करिए कि जितना हो सके इसको तैयार करें। फिलहाल आपको फिर से एक बार बता दूं, डेट प्रारंभ हो चुका है फॉर्म डलने का। 14 तारीख से 13 तारीख तक फॉर्म डलेगा, और अगर कोई करेक्शन करना हुआ तो 16 से लेकर के 25 अक्टूबर तक विंडो ओपन रहेगी, आप जाकर के उसमें करेक्शन कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो हो गई सारी बात कि सर ये वैकेंसी जो है ये आप दिखा रहे हो, क्या इसकी तैयारी भी आप कराएंगे क्या? बिल्कुल, इसकी तैयारी में जैसा मैंने आपको बताया 3 अलग अलग पार्ट हैं। एक पार्ट जीएस का है, दूसरा पार्ट मैथ्स का है, और तीसरा पार्ट जो है ये रीजनिंग का है। रीजनिंग का है। अगर सीबीटी 1 की बात करूं तो मैथ्स और रीजनिंग जो है ये 30-30 अंक के, यानी कुल मिलाकर के 60 अंक बोल दीजिए, ये 60 अंक का आपका सिलेबस होना है। 60 अंक का आपका सिलेबस होना है और इसकी तैयारी कराई जाएगी रवि सर के द्वारा। इसके अलावा जीएस की तैयारी भी आपकी पूरी, जो 40 अंक का सिलेबस है, इसकी भी पूरी तैयारी आपकी कराई जाएगी। इसके लिए हम एक बैच लेकर के आ रहे हैं रायपुर के हेड ऑफिस में। यह बैच प्रारंभ होने वाला है 25 तारीख से। आप यहां पर देख पा रहे हैं 25 तारीख से यह बैच चालू होने वाला है, और यह बैच ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में आपको उपलब्ध होंगी, और एग्जाम तक आपको सारे के सारे क्लास के रिकॉर्डेड वीडियोस उपलब्ध कराए जाएंगे। अब 25 सितंबर से यह बैच प्रारंभ हो रहा है। जैसे मैंने बताया आपको, टाइमिंग होगा शाम को 4:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक। वही सारे शिक्षक जो अभी तक आपको अलग अलग एग्जाम्स में मार्गदर्शन करते आए हैं, वही सारे शिक्षक आपको आगे जाकर के पढ़ाएंगे भी। जैसे मैं बात करूं मैथ्स और रीजनिंग की, तो यहां पर हमारे रवि सर हैं। इसके अलावा साइंस टेक का जो सब्जेक्ट है, ईवीएस का जो सब्जेक्ट है, अनिश सर लेंगे। हमारे देव नारायण सर हैं, ये भी साइंस टेक और ईवीएस के स्पेशलिस्ट हैं, आप सभी को पता है। जनरल अवेयरनेस के लिए प्रदीप सर हैं, सौमित्र सर जनरल अवेयरनेस, और रजा सर भी जनरल अवेयरनेस यानी जीएस के सब्जेक्ट्स को डील करेंगे। तो एक बहुत अच्छी बैच आपके आरआरबी की तैयारी के लिए उड़ान लेकर के आया है। आप इस बैच को ज्वाइन करें, और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप उड़ान के किसी भी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, यदि आपको मोबाइल पर कांटेक्ट करना है तो 6268248393 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या आप चाहे तो 9617702862 इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको लैंडलाइन से जानकारी चाहिए तो आप 0771433799 इस नंबर पर संपर्क करके सारी जानकारी, सारी डिटेल आप पा सकते हैं। क्लास कैसे होंगी,
कौन कौन क्या सब्जेक्ट लेने वाला है, ये सारी जानकारी आपको इन नंबर के माध्यम से मुहैया करा दी जाएगी। चलिए, तो बहुत अच्छी आपके लिए वैकेंसी है, बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म हो सकता है आरआरबी का, ये आप बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। और मैं ये कहता हूं कि यार अगर आप रास्ता खोज ही रहे हो तैयारी करने का, तो आरआरबी भी एक विकल्प हो सकता है। इसको विकल्प की तरह देखिए, एग्जाम देना ही है हमको, नए क्वेश्चन की तैयारी करनी ही है, नए क्वेश्चन की तैयारी ही जब आपको करनी है तो आपको क्वेश्चन कहीं से भी मिले। तो आरआरबी जो है ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको आपके कैरियर को सेट करने के लिए। अब आते हैं दूसरी वैकेंसी में। दूसरी वैकेंसी व्यापम की, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रयोगशाला परिचारक के बारे में एक न्यूज कटिंग आई है अभी हाल ही में, न्यूज़पेपर में देखा होगा आपने भी। यह कहा गया है कि लगभग नवंबर के आसपास इसकी परीक्षा जो है यह संभावित हो सकती है, नवंबर में इसकी परीक्षा हो सकती है, ऐसा उच्च शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कहा गया है। तो एक अच्छी वैकेंसी है आपके लिए, और इसके लिए सारी जानकारियां जो है रुपेश सर ने ठीक एक वीडियो पहले आपको उपलब्ध कराई है। तो आप वहां से जाकर के प्रयोगशाला परिचारक की जितनी डिटेल है वो सारी जान सकते हैं। कब एग्जाम होना है ना, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो ये एग्जाम है उसको व्यापम को हैंड ओवर किया गया है, तो इस तरीके से कब फॉर्म भरेगा, ये सारी चीजें आप उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। रुपेश सर ने बहुत एकदम क्लीन एंड नीट आपको समझाया है, आप जाकर के उसको समझ लीजिए। अब तीसरी बात यदि मैं करूं तो यह है सीजीपीएससी प्रीलिम्स की। सीजीपीएससी प्रीलिम्स उम्मीद है इस बार भी 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन नोटिफिकेशन आपको सीजीपीएससी की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। 26 नवंबर को कितने पद होंगे, क्या पद होंगे, वो फिलहाल तभी पता चलेगा जब नोटिफिकेशन आउट होगा। लेकिन ये मान करके चलिए कि राज्य स्तर की सबसे चार्मिंग जॉब जो है वो सीजीपीएससी के द्वारा ही मिलनी है। राज्य स्तर की सबसे चार्मिंग जॉब, सबसे अच्छी जॉब यदि हम कहें तो वो कहां मिलनी है, वो सीजीपीएससी के द्वारा ही मिलनी है। तो सीजीपीएससी की तैयारी जो है ये आपको अभी से यदि लगेंगे तब आपको आगे जाकर के ये क्लियर कर पाएंगे आप। तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स जैसा कि मैंने आपको बताया, वैसे तो देखें तो सीजीपीएससी आप सभी को पता ही होगा कि सीजीपीएससी जो है ये त्रिचरणीय एग्जाम होता है, जिसमें सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, फिर मेंस का एग्जाम होता है और फिर साक्षात्कार का चरण होता है, इंटरव्यू वाला चरण होता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होने हैं, एक तो जीएस होना है और दूसरा होना है इसमें सीसेट का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। जीएस के आधार पर आपकी रैंक तैयार होनी है और इसी के आधार पर आप क्वालिफाई करते हैं मेंस के लिए। 15 गुना अभ्यर्थी जो हैं इनको बुलाया जाता है मेंस के लिए, जितने पद रहते हैं उनके 15 गुना अभ्यर्थी मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। मेंस में जब आप पहुंचते हैं तो हाँ, वैसे उसके पहले देखें तो सीसेट भी एक महत्वपूर्ण चरण होता है भाई, आपको बता दूं। सीसेट हालांकि हम बोल देते हैं कि ये क्वालिफाइंग है, लेकिन क्वालिफाई ना होने का दर्द उनको पूछो जो 2020-21 में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। 20-21-22 का सीसेट का पेपर मतलब अपने आप में एक तबाही थी। वो दौर था जिसमें सीसेट में भी लोग बाहर हुए हैं। तो सीसेट को हल्के में नहीं लिया जा सकता, आपको इसकी भी तैयारी अच्छे से करनी होगी, ये मान करके चलिए। तो जीएस के आधार पर आपकी मार्किंग होनी है और सीसेट जो है ये क्वालिफाइंग होना है। जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे तब आप पहुंचेंगे अगले चरण में जो है मेंस का चरण। मेंस में आपको 7 पेपर देने होते हैं, 7 पेपर हैं। पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, इसका एग्जाम एक दिन में होना है। 1 और 2 का एग्जाम एक ही दिन में होना है ना। पेपर नंबर 3 और 4 जो हैं ये एक दिन में होना है। 5 और 6 एक दिन में होना है और पेपर नंबर 7 अकेले एक दिन होना है। तो 7 पेपर हैं, 4 दिन एग्जाम चलना है और इसका पूरा डिटेल, इसकी पूरी जानकारी मैं कई बार आपको वीडियो में ला करके दे चुका हूं कि इस पूरे सिलेबस में क्या क्या है। जैसे पेपर 1 भाषा का पेपर है, कौन कौन से पेपर हैं वो सब मैंने बताया है। पेपर 2 निबंध का पेपर है। पेपर 3 इतिहास, संविधान एवं लोक प्रशासन, छत्तीसगढ़ का इतिहास है। पेपर नंबर 4 में साइंस, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी और बीच में गणित का भाग है। पेपर नंबर 5 में अर्थव्यवस्था है।
छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, इसके अलावा भारत का भूगोल है और छत्तीसगढ़ का भूगोल है। पेपर नंबर 6 की यदि मैं बात करूं तो दर्शन शास्त्र है, समाज शास्त्र है और छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति है। पेपर नंबर 7 में आपको अधिनियम, जन कल्याणकारी योजनाएं, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन, इसके अलावा खेल, समसामयिकी, ये सारी चीजें आपको पेपर नंबर 7 में मिलेंगी। तो कुल 1400 अंक का आपका मेंस होना है, उसके बाद 100 अंक का इंटरव्यू। इसके आधार पर आपकी रैंकिंग जारी होती है और ये जो एग्जाम है ये मान करके चलिए कि राज्य स्तर की सबसे चार्मिंग जॉब जो है, सबसे बेहतरीन जॉब जो है, वो आपको सीजीपीएससी के माध्यम से ही निकलनी है और इसीलिए सबसे कठिन भी इस एग्जाम को राज्य के स्तर पर रखा गया है, इसीलिए इस परीक्षा का स्तर भी थोड़ा सा कठिन रखा गया है। तो ये जो वैकेंसी है आपको मैंने पहले ही बताया कि 26 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन आ जाता है कैलेंडर के अनुसार और एग्जाम लगभग फरवरी के महीने में प्रीलिम्स का हो जाता है। तो यदि आप इसको अभी से प्रीलिम्स की तैयारी में लगेंगे तब आपका कहीं जाकर के प्रीलिम्स क्लियर होगा, क्योंकि ये 1 महीने का 2 महीने का एग्जाम नहीं है, मैं पहले से बता रहा हूं। ये एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि पहला ही जो चरण होता है वो स्क्रीनिंग का चरण होता है, वो छांटने का चरण होता है। तो ये बहुत अच्छा अवसर आपके लिए आगामी समय में हो सकता है। लगभग फरवरी के आसपास 2025 में आपको एग्जाम मिलेगा और इसकी तैयारी के लिए भी उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा एक बैच लेकर के हम आ रहे हैं। एकदम टारगेट बैच होगा और वही सारे टीचर्स, वही सारे फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे जो अभी तक पढ़ाते आए हैं। ये जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होना है ना, इसके लिए टारगेट बैच सिटी प्लाजा वाले ब्रांच में हम शुरू कर रहे हैं। सिटी प्लाजा आप सभी को पता है ना, जो अग्रवाल हॉस्पिटल के सामने अनुपम गार्डन के पास हमारी ब्रांच है, वहां पर हम ये बैच 19 सितंबर 2024 से प्रारंभ कर रहे हैं। वही सारे टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं जो अभी तक आपको सीजीपीएससी और जितने भी व्यापम के अलग अलग एग्जाम हुए हैं उनके लिए गाइड करते आए हैं। अब ये भी बैच जो है वो पूर्णतः ऑफलाइन, ऑनलाइन मोड पर आपको उपलब्ध होंगी। इसके अलावा इन सारी क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस पीडीएफ आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। पीडीएफ के माध्यम से आप बहुत अच्छा नोट्स आपका बना सकते हैं। इसके अलावा जो नवीनतम पैटर्न है, अभी सीजीपीएससी ने अपना पैटर्न बदला है, हो सकता है कि आगामी समय में जाकर के पैटर्न और चेंज करे, लेकिन पैटर्न जो अभी चल रहा है और आगामी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपको पूरी तैयारी सीजीपीएससी प्रीलिम्स की कराई जाएगी। आप इस बैच की जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको बता देता हूं मैं, 9617702861। यह लैंडलाइन का आपका नंबर है, 077143453531। लैंडलाइन पर भी आप कॉल कर सकते हैं या आप चाहे तो फोन पर आप सारी जानकारियां इसकी पा सकते हैं। ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों ही मोड पर उपलब्ध है। तो जो अभ्यर्थी यहां रायपुर में रहते हैं वो इसको ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि आप दूर दराज के इलाके से हैं या इस बैच से जुड़ना चाहते हैं लेकिन रायपुर में नहीं रह पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इसको ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो विद्यार्थी ऑफलाइन इसको ज्वाइन करेंगे उनको ऑनलाइन की सारी सुविधाएं निःशुल्क होंगी। यानी अगर आप ऑफलाइन इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको यदि क्लास नहीं भी आ रहा है बीच बीच में कभी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बीच में कोई एग्जाम हो गया सर तो हम नहीं आ पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सारी जो क्लासेस हैं उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस तो आपके पास उपलब्ध होंगी ही। चलिए, तो ये एक बैच मैंने आपको बताया, तो 3 बैच हमारे यहां बेसिकली शुरू किया जा रहा है। एक बैच जिसके बारे में मैंने आपको बताया रेलवे का बैच है। रेलवे का जो बैच है ये हेड ऑफिस में शुरू हो रहा है, ये हेड ऑफिस में शुरू हो रहा है और ये चालू होने वाला है 25 सितंबर से। वहीं अगर हम बात करें सीजीपीएससी प्रीलिम्स की, तो इसके लिए बैच प्रारंभ होने वाला है 19 सितंबर 2024 से और ये प्रारंभ होने वाला है
19 सितंबर से प्रारंभ होगा और ये प्रारंभ होने वाला है सिटी प्लाजा वाले ब्रांच में। इसके अलावा व्यापम की एक और बैच है जो कि हेड ऑफिस में लाई जा रही है और ये जो बैच है ना, ये आपके व्यापम के सारे सिलेबस को कवर करता है। जैसे जैसे मैं अगर बात करूं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा है, हो सकता है आगामी समय में आपको 341 पद देखने को मिले इसका नोटिफिकेशन, क्योंकि वित्त विभाग ने भी मंजूर कर दिया, गृह विभाग के द्वारा भी मंजूरी दी गई है। तो 341 पद आपको अभी हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर में चला था, तो उसके लिए यही जो बैच है ये यूजफुल हो सकता है। आबकारी आरक्षक के पदों की भर्ती की बात हो रही थी, आरआई, पटवारी, पुलिस आरक्षक, अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रख करके पूरी तैयारी आपकी कंप्लीट यहां पर कराई जाएगी। अब इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो ये जो बैच है ये हेड ऑफिस में चालू होने वाला है, हेड ऑफिस में शुरू होने वाला है और ये बैच प्रारंभ होगा 23 सितंबर से। 23 सितंबर से बैच प्रारंभ होने वाला है हेड ऑफिस में। सीजी व्यापम के जितने एग्जाम हैं उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। आप इस बैच को ज्वाइन करके जो भी तैयारी करना चाहते हैं यहां से कर सकते हैं। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण कुछ एग्जाम है जो कि आपको आगामी समय में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एडीओ की वैकेंसी, आरआई, पटवारी, आबकारी आरक्षक की वैकेंसी जो है ये भी आपको आगामी समय में मिलेंगी। तो अभी हार करके बैठने का समय नहीं है, अभी तलवार को और पैना करना है, तलवार को और तेज करना है और कोई ना कोई एग्जाम यहां से लेकर के हमको निकलना है। चलिए, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। उड़ान आईएएस अकादमी सदैव आपके साथ है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।